रणबीर कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत 12 जयराम पंचायत में आ चुका हूं और यहां पे एक उम्मीदवार हैं गीता देवी पति पिंटू सिंह, खास बातचीत करेंगे। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले पब्लिक लाइव को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने ये मौका दिया अपने ग्राम पंचायत वासियों को कुछ कहने का, और मैं अपने 12 पंचायत के सभी जनता जनार्दन, दोस्त, हित मित्र और माता एवं बहनों को आपके पब्लिक लाइव के द्वारा मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? मैं सर चुनाव लड़ रहा हूं कि जो यहाँ मेरे पंचायत की स्थिति है, 12 जयराम पंचायत की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हालत है। कौन कौन सा, जैसे रोड, नाला, वृद्धा पेंशन में हेरा फेरी, इंदिरा आवास में हेरा फेरी, खास करके वर्तमान में वार्ड के नाम में भी हमारे वर्तमान के जो लोग रहे हैं उनके द्वारा हेरा फेरी हुआ है। ये बहुत बड़ी हमारे पंचायत के मतदाता बंधुओं का एक बड़ी मुद्दा है। ये सारे मुद्दा हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेगा के तहत पोखर का पैसा लेकर कुछ हमारे मतदाता भाई का पैसा बिना कहे अपने निकाल कर खुद रख लिए। इन सब चीज़ों के लिए ये सारा हमारा मुद्दा है। मेरे समक्ष जो ये मुद्दा है, इन सबको एक सुधार का रास्ता देने के लिए कोई हेरा फेरी नहीं हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, किसी के साथ शांति अमन चैन में कोई विघ्न न डाले। कोई भी विकास का चीज़ है जो सरकार के द्वारा आती है उसको सही रूप से जनता के समक्ष और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैं उनके समक्ष प्रदान कर सकूं। मेन मुद्दा मेरा ये है। राजनीतिक में कब से आया? मैं राजनीतिक में विगत 2016 से आया हूं, जो कि मैं 2016 में भी चुनाव लड़ा मुखिया का, इस पंचायत से ही। कितने नंबर पर रहे थे आप? मैं दूसरे नंबर पे था। अच्छा। उस समय जनता ने जो मुझे सहयोग दिया और जो उनकी मुझे आशीर्वाद या सहानुभूति जो भी मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उनकी पिछले चुनाव का जो मतदान मेरे समक्ष हुआ, जो लोगों ने मुझे समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, अपना कीमती एक वोट दिया, उससे मैं काफ़ी इस चुनाव में खुश हूँ। और मुझे काफ़ी अंदर से एनर्जी मिला कि मुझे पब्लिक भी चाह रही है, इसलिए मैं दूसरे चुनाव में भी आया हूँ। बाकी पंचायत की हालत जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा जो कार्यकलाप किया हुआ है वो बिल्कुल जीरो है। इस जीरो को मैं खुद, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं इस जीरो पॉइंट को हीरो के लेवल पर ले जाकर छोड़ूंगा। जीतने से पहले जितने भी प्रत्याशी होते हैं सारे इसी तरह से दावे करते हैं कि हम विकास करेंगे विकास करेंगे, लेकिन जीतने के बाद विकास शब्द जो है वो भूल जाते हैं। क्या आप उसी तरह करेंगे? जीतने के बाद अगर मैं तो सबसे पहले सारे जनता जनार्दन से ये अनुरोध करूँगा, उनसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि वो मुझे लाने के बाद अगर मैं जीतता हूँ तो सारे लोग जो कहते हैं, तो मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो जीतने के बाद हम अपने तरफ से तो कुछ करते नहीं हैं, या कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। जिनको जितना सक्षम होता है वो तो करता ही है पब्लिक का सेवा, वो मैं भी करूँगा, करता रहूँगा, किया भी हूँ। ये हमारी पब्लिक जानती है, हमारे मतदाता बंधु जानते हैं कि मैं जो करता हूँ, जो सक्षम होता हूँ वो सारा चीज़ करता हूँ, सब लोगों के सहयोग में रहता हूँ। जितने भी लोग मुझे सामाजिक पंचायती के द्वारा मुझे बुलाते हैं, वहाँ जाकर एक न्याय का प्रतीक देता हूँ, सब लोगों के लिए न्याय की बातें करता हूँ। और ख़ास करके जो लोग मुझे किसी भी पंचायती में बुलाते हैं उनको मैं सही न्याय दिलाया हूँ, दिलाता रहूँगा और दिलाऊँगा भी। बाकी रह गया कि जीतने के बाद जो सरकार हमें फंड देती है, जैसे नली गली पीसीसी हो या नरेगा हो या पशु शेड हो या वृद्धा पेंशन हो या इंदिरा आवास हो या हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, इनमें जो कुछ लोग हैं
जो खास करके लोग जो जीतते हैं वो 10 पैसा या 10 रुपया या 10,000 जो भी ये घूस लेते हैं या उनसे रिश्वत लेते हैं, इस काम को मैं नहीं करूँगा। ये मेरा अपने जनता जनार्दन से आपके पब्लिक लाइव के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मेरा वादा है कि किसी भी फंड में, किसी भी पब्लिक के कार्यक्रम में कोई हेरा फेरी नहीं होगा और जीतने के बाद अपन जो मैं करूँगा वो जो जिनका हक होगा उनको ज़रूर दूंगा और जात पात को निश्चित रूप से एक भेदभाव को मैं मिटाऊंगा। इस बार का मुख्य मुद्दा आपका क्या है? इस बार का मुख्य मुद्दा ये है कि मैं पिछले बार चुनाव में लड़ा, आपको मैंने बताया भी था, जस्ट अभी तुरंत पहले बताया हूँ। इस बार का मेरा मुख्य मुद्दा है कि एक आदर्श पंचायत बनाना। आदर्श पंचायत के अंदर जो आता है जैसे स्वच्छता, शिक्षा, शांति, इन सब चीज़ों का मेरा मुख्य लक्ष्य है जो कि मैं पब्लिक के बीच रखूँगा। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि मेरे ग्राम पंचायत में खास करके बहुत नली जो नाला होता है उसका कमी है और इस पूरे पंचायत का जो पानी का जहाँ बहाव है, जहाँ जाकर ये पानी रुकना चाहिए, उस रास्ता को मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा ताकि लोगों को पानी गिराने में कोई परेशानी नहीं हो। सरकार के द्वारा जो जल नल योजना दिया गया है वो आप लोगों को मालूम ही है कि उसकी स्थिति क्या है। 7 निश्चय योजना में से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना में से एक है नल जल योजना और मैं पूरे बिहार में दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ पब्लिक लाइव के माध्यम से कि पूरे बिहार में लूट खसोट मचा हुआ है। कहीं भी पानी नहीं आ रहा, कहीं पर नल है तो जल नहीं है, कहीं तो वहाँ पे नल का भी नहीं लगा है। तो आपके पंचायत में नल जल का क्या हाल है? जो बाकी पंचायत का तो नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान में जो मेरे पंचायत का हालत है वो नल जल योजना में जीरो है। कहीं भी किसी भी पब्लिक को कोई पानी मिलने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इतना इस योजना में इतना खर्च करने के बावजूद भी मेरे यहाँ कहीं भी सुचारू रूप से जल नल योजना नहीं चल रहा है। इसके जो भी है अब जल नल योजना का सारा ख़त्म कर दिया लोगों ने, इस पे सुचारू रूप से काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि अगर जल नल योजना है तो हमारे यहाँ आपको बताया हूँ कि नली जो नाला है उसकी व्यवस्था नहीं है, जिससे हमारे यहाँ खास करके हमारे ग्राम पंचायत 12 जयराम में सब लोग इससे त्राहित है। इसको मैं करके रहूँगा। मतलब आपके पंचायत में नाली जो होता है नाली, वो नाली नहीं है आपके यहाँ? नहीं, नाली है लेकिन हर जगह नहीं है। वो नाली अभी चल नहीं रहा है, उसका साफ़ सफाई नहीं होता है, उसका कहीं रिपेयर बाकी है। बाकी जो मेन नाली जो जाकर मेन नहर से जुड़ना चाहिए या चूँकि जिसका पानी बहकर चले जाए बाहर के तरफ, वो चीज़ व्यवस्था नहीं है। आज हमारे जपाल टोला एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पे कम से कम 100 बीघा जो मेरा जो समझ है 100 बीघा से ऊपर 200 बीघा के आसपास लोगों का ज़मीन ऐसे बंजर पड़ा हुआ है, सिर्फ एक पानी के निकासी के वजह से। अगर उस पानी का निकासी हो जाता है तो पूरे वहाँ के जो हमारा एक रेवेन्यू विलेज माना जाता है, जो जपाल टोला एक बड़ा पंचायत का ही एक टोला है, वहाँ पे लोगों का ये बहुत बड़ी मुद्दा है, जिसको मैं लोगों को आश्वासन दिया हूँ कि आप लोग मुझे सहमति दे रहे हैं तो मैं ये काम आप लोगों का ज़रूर करूँगा ताकि इसका निकासी हो। और बाकी तो जो नली गली है उसकी ठीक ढंग से देख रेख नहीं होता है और कहीं कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे अंदर हमारा गांव काफ़ी घना आबादी है, जहाँ पे लोगों को पानी गिराने का साधन नहीं है, वो नली से मोटर लगाता है और किसी के खेत में गिराता है। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं समाधान करूँगा, यही हमारी सोच है। अगर जनता आपको जिताती है तो आप अपने स्तर से क्या करेंगे? सरकारी फंड छोड़कर अपने स्तर से अगर हमें जनता की जो सहमति मिल रही है और मैं जीतूंगा भी, ये मेरी अंदर की इच्छा है और सब लोग पूरा भी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सरकार की जो फंड होगी मैं लोगों के लिए
अपने स्तर से जो यातायात का साधन है इन सब में सुविधाजनक ज़रूर कोई ना कोई चीज़ प्रदान करूंगा। मैं किसी की तबीयत ख़राब हो जाता है उसके लिए ख़ास करके मैं व्यवस्था रखूंगा, ये सब चीज़ है। और शिक्षा में जो हमसे हो सकेगा, क्योंकि शिक्षा में सरकार के तरफ से जो भी मनोनीत चीज़ है, जो भी शिक्षा के लिए आता है वो तो मिले ही मिले। बाकी मैं अपने स्तर से भी यहाँ के ग्राम पंचायत के जितने भी बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, मैं उनको ज़रूर आगे लेकर जाऊंगा। अपने स्तर से उनको सहयोग करके, सहानुभूति प्रदान करके, उनके ऊपर मेहनत करके, जो जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जो खेल के दिशा में जाना चाहते हैं, मैं उनको खेल के दिशा में आगे पहुंचाऊंगा। जो किसी विभागीय अगर जाते हैं तो उनको मैं उनके पढ़ाई लिखाई में ज़रूर सहयोग करूंगा। और जो हमारे यहाँ की स्वच्छता है, जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान है, उसको मैं कारगर ज़रूर करूंगा कि पूरे पंचायत को स्वच्छ रखूंगा और स्वच्छता पे खास करके ध्यान रखूंगा। अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके पब्लिक लाइव के माध्यम से मैं अपने जनता मालिक को सादर प्रणाम करता हूं। मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप है, जिस पे जो 10 नंबर पे अंकित है। कृपया आप लोग मुझे भारी से भारी मतों से विजयी करावें और आप विजयी करावें। आपका मैं काम बिल्कुल निस्वार्थ ढंग से करूंगा और स्वच्छ रूप से करूंगा। और आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो जाति पाति का ये प्रथा फैला हुआ है, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय।